घबराकर उसने तुरंत खुद को चेक किया। राहत की बात यह थी कि उसके कपड़े वैसे ही थे। उसने जल्दी से अपना बैग और हील्स उठाए और वहां से निकलने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसका फोन गायब है। मजबूरी में उसे वापस कमरे में जाना पड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसके होश उड़ गए। वो आदमी बिस्तर पर मृत पड़ा था। लिसा समझ ही नहीं पाई कि कुछ देर पहले तक ठीक ठाक दिखने वाला इंसान अचानक कैसे मर गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। घबराकर वो तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। कुछ ही सेकंड में कमरे में एक रहस्यमयी शख्स दाखिल हुआ। लिसा को बस उसके बड़े बड़े जूते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरे में कुछ ढूंढ रहा हो। तभी लिसा के मन में ख्याल आया, कहीं यही उस आदमी का कातिल तो नहीं। डर के मारे उसकी सांसें तक थम गईं। वो बिल्कुल चुप रही। सौभाग्य से वो रहस्यमयी शख्स ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही वहां से चला गया। उसके जाते ही लिसा धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। पहले उसने पक्का किया कि घर में अब कोई नहीं है। फिर उसने तुरंत घर के लैंडलाइन से पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। तब जाकर लिसा ने राहत की सांस ली और खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया।